हेलो एंड वेलकम टू प्रीतम क्लासेस। जैसा कि हमने पहले बोला था कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका हम लोग जो अभ्यास प्रश्न है उसका भी सॉल्यूशन देख लेंगे। तो इसमें क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को ये लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, इसको ज़रूर से देखिएगा। इसके बाद भी अगर किसी तरह का आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर दूं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है ट्रू फॉल्स का, सत्य और असत्य कथन को हम लोगों को देखना है। तो पहला क्वेश्चन का क नंबर है, वर्षा जल का चरम स्रोत है। तो ये कथन जो है वो सत्य होगा कि हाँ, चरम स्रोत मतलब जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, वर्षा है। दूसरा नंबर है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिंचाई के लिए क्या है, हम लोग नहर का, तालाब का, बहुत सारा चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ नदियां जो है एकमात्र साधन नहीं होगा, जिस कारण क्या है, ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। ग नंबर है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं करते हैं। ज्यादा जो पानी का समस्या है वो शहरी क्षेत्र के लोग करते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। क नंबर है, भौम जल प्राप्त करने के लिए नलकूप तथा कुआं का उपयोग करते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, के लिए हम भौम जल के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं, तो पहला हो जाएगा नलकूप और दूसरा कुआं। ख नंबर है, जल की 3 अवस्थाएं हैं। तो क्या क्या है, बर्फ, जल और वाष्प, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म में होता है। जो वाटर होता है ना, जो जल होता है वो तीनों अवस्था में होता है। बर्फ हो गया वो सॉलिड में हो गया, ठोस में, द्रव्य के रूप में जल खुद हो गया, और वाष्प जो है वो गैस का रूप हो गया। ग नंबर है, भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है, भौम जल स्तर कहलाती है। घ नंबर है, वनों से हम लोगों को डैश और डैश का लाभ होता है। तो क्या का लाभ होता है, वर्षा और वायु का लाभ होता है। च नंबर है, वन में क्षयमान पत्तियां और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं। तो किसको समृद्ध करते हैं, तो ये पौधों को समृद्ध करते हैं। जो भी पत्तियां हैं वो सड़ गल जाती हैं और उससे जो है पौधे जो बनते हैं वो समृद्ध होते हैं। ठीक है। 6 नंबर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से बनता है। तो क्या बनता है, मैंने वीडियो में अच्छे से बताया है कि ह्यूमस क्या होता है। जो भी सड़े गले चीज होते हैं ना, उससे जो बनता है वो कहलाता है ह्यूमस। ठीक है। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा के समय जल भूमि पर गिरता है और कुछ हिस्सा तालाबों, नदियों में जमा होता है। शेष जल धीरे धीरे रिस कर भूमि के अंदर जा चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतःस्रावन कहते हैं। ये भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। आप एक बार पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद खुद से सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिएगा जो भी क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हेल्प का ज़रूरत हो तो इसको ज़रूर देखिएगा। खेतों में सिंचाई का जल भी भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है। जो भी पानी जम जाता है ना, तो रिस रिस कर कहाँ जाता है, वो नीचे जाता है, और उससे क्या है, भूमि जो जल स्तर है नीचे का वो बढ़ता है। इस तरह वर्षा और सिंचाई के जल से भूमिगत जल स्तर बना रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर गिरने के मुख्य कारण है वनों की अत्यधिक कटाई, औद्योगिकीकरण के कारण पानी का अधिक उपयोग। जो भी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज बहुत सारे जैसे बन गए, तो वो क्या है, उसके मशीनों को चलाने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो ज़्यादा पानी का उपयोग होता है। और हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई,
तालाबों और झीलों का भरना, जैसे जो जो पहले तालाब और झील थे उसको हम लोग भर के वहाँ पे प्लॉट बना दे रहे हैं, तो वो पानी वहाँ पे कम हो जा रहा है, नीचे रिस नहीं पा रहा है। ठीक है, इन कारणों से भूमि जल का रिसाव कम होता है, जिससे भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम से कम जल का उपयोग करते हुए बागीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बागीचों में पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई जा सकती है। जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें पौधों की जड़ों के पास छिद्रित पाइप बिछाकर सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, पाइप ऐसा बिछा देंगे जो कि जड़ों तक रहेगा और बूंद बूंद करके वहां पानी डायरेक्ट जड़ तक जाएगा और पानी का वेस्टेज कम होगा, बर्बादी कम होगा। साथ ही पौधों के चारों ओर मिट्टी को बांध बना देंगे, जैसे मिट्टी को घेर देंगे तो पानी उसमें डालेंगे तो क्या है, पानी बहकर दूसरे जगह नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे 7 उत्पाद का नाम बताएंगे जो हमें वनों से प्राप्त करते हैं। तो वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं देख लीजिए। इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लाह, शहद, भौम जल या विभिन्न प्रकार के जंतु। बहुत सारे जीव जंतुओं भी जो है वो हम लोग को वन से प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न जो 7वां है उस वो क्या पूछ रहा है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों, समझाइए। तो वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, यानी जो वन में है वो कोई चीज बेकार नहीं होता। तो ये कैसे बेकार नहीं होता ये देख लीजिए। क्योंकि वहाँ कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। पौधों की सूखी पत्तियां, जंगली जानवरों के अवशेष अपघटकों द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार वन पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक किसे कहते हैं? तो अपघटक देख लेते हैं, और है ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक हैं? तो अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जीवों और पौधों के अवशेषों को विघटित करके ह्यूमस बनाते हैं। यह ह्यूमस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। अपघटक वन और जीवों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बने ह्यूमस से पौधों को पोषक तत्व मिलता है। जो ह्यूमस रहता है ना वो क्या करता है, पोषक तत्व के जैसा काम करता है पौधों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। तो क्या करते हैं पौधे, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीव जंतु इसी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं वो क्या ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़, और हम लोग क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार वनों में पौधों और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित रखते हैं। ठीक है, तो इतने हम लोग कम समय में पूरा वीडियो पूरा जो है क्वेश्चन आंसर देख लिए। कैसा लगा आपको हमारा ये सीरीज? आप नीचे कमेंट कीजिए अगर कोई और भी क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।